ऐसी हर एक चीज जो परमेश्वर की जगह को अपनी जगह बनाना चाहती है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थिति हो, परिस्थिति हो, वातावरण हो, माहौल हो, नौकरी हो, पैसा हो, रिश्ता हो, घनिष्ठता हो, कुछ भी हो, वो हर एक ऐसी चीज जो आपके अंदर परमेश्वर की जगह पे आना चाहती है वो हट जाए। क्योंकि जब ऐसा होगा तभी आप उसे मेरा परमेश्वर कह करके पुकारेंगे तो वो सुनेगा। वो हमें एक ऐसे पॉइंट पे पाना चाहता है जहां पर हम उसके सिवाय जब कहें कि हमारा तेरे सिवाय कोई नहीं है तो वो सच्ची बात हो। सुना आपने? मैंने कुछ कहा, मैंने कहा कि परमेश्वर वो एक ऐसे पॉइंट पे हमें पाना चाहता है जहां पर जब हम कहें कि परमेश्वर मेरा तेरे सिवाय कोई नहीं है तो वो सच में वो सच्ची बात हो। ये नहीं कि पैसा बैकग्राउंड में है और आप कहते हो मेरा परमेश्वर मेरा तेरे सिवाय कोई नहीं है, तो बात जमती नहीं है। What we say we should mean it। ऐसा ही होना चाहिए कि उसके सिवाय आपका कोई ना हो। हालेलुया। आपको बताऊं, जब उसके सिवाय आपका कोई नहीं होगा तो आपको अकेलापन नहीं लगेगा। आप अकेले रह लोगे लेकिन आपको अकेलापन नहीं लगेगा। अकेले होना और अकेलापन होना दोनों में अंतर है। अकेलापन कुछ अलग चीज है और अकेला होना परमेश्वर के लिए अकेला होना कुछ अलग है। जब आप ये कहोगे और जब आप सच में कहोगे और जब सब बातों को होश में होकर के आप कहेंगे सारी बातें कि मेरा तेरे सिवाय कोई नहीं है, तब आपको अकेलापन लगना मिट जाएगा। हालेलुया। मैं ये भी महसूस करता हूं ये कहते हुए कि आपको जब तक हो नहीं जाता है तब तक आपको मेरी बात समझ में भी नहीं आएगी। ये सच में होने वाली एक घटना है, एक बात है, और यही एक चमत्कार है जो सचमुच में होता है। जब आपको परमेश्वर महसूस कराता है कि मैं खड़ा हूं, तू अकेला नहीं है, मैं हूं, जो था, जो है और जो आने वाला है, वो आपको महसूस कराता है। ये हकीकत है, ये सत्य है कि परमेश्वर के साथ जब आप अकेले होते हो तो परमेश्वर आपके साथ में खड़ा हो जाता है। लेकिन जब दुनिया आपके साथ खड़ी होती है तब अकेलापन होता है, लेकिन परमेश्वर नहीं होता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ अकेले होते हो तो दुनिया आपको छोड़ देती है, लेकिन परमेश्वर खड़ा होता है। किसी से तो परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, मैं जानता हूं। हालेलुया। किसी से तो बात हो रही है। पवित्र आत्मा सीधे सीधे बोल रहे हैं आपको। बाइबल कहती है सदोम और गमोरा जाने के लिए जब परमेश्वर चले स्वर्गदूतों के साथ में, बाइबल कहती है स्वर्गदूत चले गए, तब परमेश्वर, कैसे लिखा है, इब्राहिम के साथ, या फिर ऐसे लिखा है इब्राहिम परमेश्वर के साथ, या दोनों एक दूसरे के साथ अकेले रह गए। हालेलुया। 22वां पद,
इसी में तो लिखा है, सो तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। हालेलुया। मतलब इब्राहिम थे और परमेश्वर थे, और कोई नहीं था। इब्राहिम परमेश्वर के लिए अकेला था, परमेश्वर इब्राहिम के लिए अकेला था। जब इस प्रकार की स्थिति आ जाए तो आप मानना कि परमेश्वर उस दिन आपसे बात करेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके लिए अकेले हो जाओ, उसके लिए खड़े रह जाओ, बाकी सबको जाने दो, भले ही स्वर्गदूत हों तो क्या, स्वर्गदूतों जैसे भी हों तो क्या, चले जाने दो। हालेलुया। तब वो आपसे बात करेगा। और यही हुआ। जब हम उसे मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु कहते हैं, तब ये तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब आप उसके साथ अकेले रहते हो और उनका आपके साथ में बातचीत होती है, तब आप हिम्मत के साथ कह पाएंगे ये सब, और परमेश्वर आपको संभाले रहेगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं, आए हम विश्वास करें। मेरे लिए उसको छोड़ करके और कोई नहीं है। हालेलुया। ये अकेलेपन की वजह से ये नहीं कहना चाहिए हमको, बिकॉज यू फील लोनली, सो यू रिपीट, ओ गॉड, देयर इज नो वन एल्स एक्सेप्ट यू, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस। अकेलेपन की वजह से आपको कभी भी ये नहीं कहना चाहिए परमेश्वर के आगे, क्योंकि जब वो फिर से हटेगी वो चीज, जब फिर से वो आ जाएंगे, जब फिर से वो व्यक्ति आ जाएंगे, वो स्थिति आ जाएगी, वो फिर से जो है दौलत आ गई, वो फिर से जो है आ गए सब लोग, तो तुम फिर भूल जाओगे उसे? नहीं, आप भूल जाओगे उसे। लेकिन ये कहना चाहिए वास्तव में इस एक्सपीरियंस पे, इस अनुभव पे आपको कहना चाहिए कि सच में जब कि एक से अधिक बार या पहली ही बार या एक से अधिक बार परमेश्वर से अकेले में मुलाकात होने का अनुभव आपको हो चुका है, तो आप कहते हो कि तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है। और वो सुनता है, और वो हर बार वो इस बात को रेस्पेक्ट देता है। जब आप कहोगे कि मेरा तेरे सिवाय कोई नहीं है प्रभु, तो वो रेस्पेक्ट देगा, आदर देगा, और आके आपके लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। अद्भुत है ना? हर बार वो रेस्पेक्ट करता है आपके इस सेंटेंस को, क्योंकि आप अकेलेपन की वजह से नहीं कह रहे हो। किसी लड़के ने छोड़ा, लड़की ने छोड़ा, मित्र ने छोड़ा, मिनिस्ट्री ने छोड़ा, भाई ने छोड़ा, बहन ने छोड़ा, इसकी वजह से नहीं कह रहा हूं। मेरे को सब कुछ है भी, तो भी मैं कह रहा हूं उसके सिवाय मेरा कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आप में से कई लोगों से बात कर रहे हैं। हालेलुया। वो आपसे सीधे सीधे बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी प्रार्थना किसी बात की वजह की उत्पत्ति थी, तो उसे बंद कर दो। इस बात की वजह से प्रार्थना हो रही थी, वो पुरानी प्रार्थना हो चुकी है। नई प्रार्थना ये है कि अभी कोई वजह हो या वजह ना हो, फिर भी मैं कहता हूं परमेश्वर तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है। सचमुच में ये मैं अपने दिल पे हाथ रख करके कहता हूं कि तू ही मेरा है और कोई नहीं है। ये किसी से दुख मिला है की वजह से नहीं बोल रहा हूं मैं, या किसी को सुनाने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं मैं, या कल को तू मुझे मिल जा और मुझे पावरफुल बना दे तो मैं उसको दिखा दूंगा, इसके लिए भी नहीं बोल रहा हूं मैं तेरे साथ जीना चाहता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं तुझसे सांत्वना पाना चाहता हूं।
हर बार, एवरी टाइम व्हेन यू गो थ्रू समथिंग, जब भी आप किसी बात से होकर गुजरोगे, वो चीज जो दुनिया की ओर से आकर के आपके लिए पीड़ा उत्पन्न कर देगी, उससे पहले परमेश्वर आकर के आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आके आपके साथ खड़ा हो जाएगा। बाद में वो समस्या आती रहे तो भी आपको छू के नहीं जा पाएगी। हैं? हालेलुया।